हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल क्लासरूम में कैसे हम असाइनमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड कि हम गूगल क्लासरूम में कैसे साइन इन करते हैं, हाउ कैन यू मेक डिफरेंट क्लास ग्रुप्स। ओके, इफ यू हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू आर टेकिंग, so you can just go and you create your own subjects. And then we discussed in our previous वीडियो कि कैसे हम जो है स्टूडेंट्स एंड इफ मोर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्टर्स आर देयर, हाउ यू कैन इनवाइट देम एंड लेट देम ज्वाइन योर गूगल क्लासरूम। ऑल्सो हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी बात किया था कि कैसे हम जो है अपने मीटिंग आईडी जनरेट कर सकते हैं एंड वो आईडी कैसे हम शेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा गूगल क्लासरूम का मेन होम पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट क्लासेस मैंने क्रिएट की हुई है। ओके, सो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि किसी भी क्लास को हम असाइनमेंट ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पे कैसे दे अलॉट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए लेट अस सपोज मैं अपने एक सब्जेक्ट मल्टी एजेंट सिस्टम्स में क्लिक करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि दिस इज माय स्ट्रीम पेज ऑफ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप और अच्छे से जानने के लिए उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि दिस इज द पेज वेयर आई सेंड देम द डिफरेंट मैसेजेस। ओके, अब अगर मुझे डिफरेंट असाइनमेंट्स देने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि स्ट्रीम की जगह क्लास वर्क में जाऊंगा। यू कैन सी कि यहाँ क्लास वर्क में जाने के बाद क्रिएट का ऑप्शन है। नाउ यू कैन over here create assignments and questions, use different topics to organize classworks into modules or units, whichever suits you best for your class. Okay, subjective to what kind of subject you are taking and whatever is your teaching pedagogy. Okay, so you can also order the work the way you want students to see it. Okay, so on the basis of that you can organize. So कैसे organize करना है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे create पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसा कि मैं आपको अभी असाइनमेंट क्रिएशन के बारे में बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ असाइनमेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप असाइनमेंट को क्लिक करते हैं, आपके पास असाइनमेंट का टाइटल आपको फिल करना होता है। सो लेट्स से दिस इज माय असाइनमेंट 1। ओके, एंड देन इंस्ट्रक्शंस, इफ इंस्ट्रक्शंस आर देयर फॉर दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट वेज ना। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऐड योर पेज, योर दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट इंस्ट्रक्शन आल्सो एज पार्ट ऑफ इट। तो मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आप इसको पेस्ट कर दीजिए, है ना। मैंने आपको यहाँ पे पेस्ट करके बता दिया है कि कैसे किया जा सकता है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर मुझे इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को एज अ अटैचमेंट भी भेजना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट को मैं लेट्स राइट द असाइनमेंट 1 एज द टाइटल ऑफ दिस असाइनमेंट। ओके, मैं इसको प्रॉपर अलाइनमेंट दे देता हूँ सो दैट इट लुक्स गुड। ओके, एंड देन लेट्स सेव इट। Save it as part of my internal evaluation. So let's give the name as assignment 1 and let's save it as a PDF. Now my assignment is ready. What I can do is I can just go here, add. Now if you will click on add, you will be given 4 options. गूगल ड्राइव से ऐड करना है, कोई लिंक है आपके पास, कोई फाइल ऐड करना है, या यूट्यूब की किसी वीडियो है जिसको आप ऐड करके आप असाइनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो एज ऑफ नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन फाइल। मैं कोई फाइल है जिसको ऐड करना चाहता हूँ, मैं अपलोड में जाऊंगा। देर आर डिफरेंट वेज। व्हाट आई विल डू इज आई विल just go to my assignment. Either I can drag and drop or else I can browse and go there. So I am dragging and dropping over here. जैसे ही मैंने वो किया है उसके बाद आपको जो है यहाँ पे
कुछ ऑप्शन अपलोड हो गया है, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं. सो इट सेज दैट you can choose how to share this file with your class. Okay, so there are three options. Students will view the same single file, students all view can edit the same single file, and each individual students get their own copy. Okay, so whichever you want. Okay, so if you make copies, the files are automatically stored in students class folders in Google Drive. Okay, so these are the options you may select. So you can select these options from here. Okay, so there are three options. Students can view the file, can edit the file, make a copy of each for each student. And so I'm saying that the students can view the file. Okay, there is no need because there are I am giving a single assignment to all the students of my class. अगर मैं सेम डिफरेंट असाइनमेंट्स को मैं अगर देता तो मैं कॉपी बना देता फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स, है ना, इफ इट इज रिक्वायर्ड. अब आपके पास क्या हो गया है कि ये क्या कहते हैं, आपने असाइनमेंट ऐड कर दिए हैं. इफ यू वांट टू क्रिएट सर्टेन डॉक्स, है ना, सम शीट्स, सम ड्राइंग्स, फॉर्म्स, स्लाइड्स, है ना, तो ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिया हुआ है? बिकॉज अगर आपने अभी तक असाइनमेंट क्रिएट नहीं किया है तो आप असाइनमेंट को क्रिएट गूगल के डॉक्स में या पीपीटीज या स्लाइड्स के थ्रू आप उसको क्रिएट करके यहाँ अटैच कर सकते हैं. ओके, इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं जहाँ पे हमें ये देखना है कि किसके लिए असाइनमेंट है. So since I came inside my multi-agent systems class and then I did that, अगर मुझे ये assignment दूसरे को भी provide करना है, so I can do that. So I am creating it, this particular assignment, and assigning it to the students of this batch. So मैंने उसको किया. अब कितने students को देना है आप देख सकते हैं. हो सकता है कि at a point of time कोई student some student was absent. So जब वो स्टूडेंट एब्सेंट था तो आप उसको कुछ असाइनमेंट देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट्स को यहाँ पे अनचेक करके और जो भी स्टूडेंट है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी असाइनमेंट भेज सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरीली गोइंग टू बी डिस्प्ले टू ऑल द स्टूडेंट्स. सो अभी करंटली तो मैं ऑल स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ. सो आई विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स. नाउ हाउ मेनी ग्रेड पॉइंट्स आर गेटिंग अलॉटेड. ओके, सो यहाँ पे मैं कितने ग्रेड्स का असाइनमेंट है वो दे सकता हूँ. सो as of now I'm giving 3 units of grade. Okay, 3 points to it. So is there any due date? If there is any due date, so मैं यहाँ पे date select कर सकता हूँ. So I am assigning this particular uh, assignment to be submitted on 21st of August. Okay, and if time is required then I can also give the time. So I would like that it should be submitted by 12 noon. Okay, and then I, I can see that my Friday August 21 is the due date and time is 12 noon. Okay, is there any topic? So you can create the topic also. So if you click on creation of topic, you can write over here whatever the topic is there for that particular assignment. So my topic is Markov decision process. Okay. In short, it is MDP. So do you want to add rubrics? Okay, any kind of rubrics. So you can add over here, है ना? So that on the basis of that your assignment will be evaluated. Okay. As of now, there is no rubric from my side. If you want to create rubric, आप उसको जो है क्लिक करिए. यहाँ पे आप जो भी आपके स्कोरिंग है, मीन्स आप उसके स्कोर्स किस बेसिस पे देना चाहते हैं. ओके, तो आप वो क्राइटेरिया यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं. ओके ना. सो लाइक हो सकता है कि आप 1 पॉइंट्स फॉर समथिंग एल्स, 1 पॉइंट, बिकॉज देर आर 3 पॉइंट्स ना, तो मैं एक एक पॉइंट जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया को देना चाहता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देता हूँ क्राइटेरिया टाइटल, फॉर इंस्टेंस इन माय केस डिटेल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ओके, सो दिस इज वन क्राइटेरिया. सो व्हाट डज इट मीन कि अगर वो डिटेल्ड मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दिखाते हैं हम हमारे स्टूडेंट्स तो उनको एक पॉइंट मिलेगा. करेक्ट. इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मुझे और भी असाइन करने हैं तो मैं यहाँ से असाइन कर सकता हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मैं ऐड अ क्राइटेरियन करूंगा. ओके, एज यू कैन सी एक नया क्राइटेरिया ऐड हो गया है. पॉइंट्स, हाउ मच पॉइंट इज देयर. ओके, सो 1 पॉइंट आई कैन गिव टू that. And what is the criteria? So the criterion is that the students must show the final table, okay, of calculations.
ठीक है, फिर मैं थर्ड क्राइटेरिया और एक ऐड कर सकता हूँ. व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? सो दैट क्राइटेरिया कुड बी दैट optimal policy must be tabulated and calculated and tabulated. Okay, and I can assign the points to it, like 1 point. So I have total 3 points and I have allotted 1 point each to all the different criterions. Okay, now if you want that the plagiarism should be checked, so I will just click on check plagiarism. So you can see that you will get a message, you can enable originality reports on 3 assignments per class. Okay, so this is what is provided by the Google. Okay, so मैं as of now ऐसा जरूरी नहीं है, because a lot of mathematical calculations are there, so मैं यहाँ पे plagiarism check नहीं करता हूँ, let us suppose. ठीक है, so otherwise अगर plagiarism मैं check करता हूँ, so what will happen? So the students will submit. At the time of submission it will be shown कि भाई plagiarism है या नहीं. Okay, so on the basis of that, now once everything is done, okay, now the next thing that you need to do is you need to assign this particular assignment to the students. Okay, so you can see there are different options. You can schedule the assignment, you can save it draft. Okay, you can discard also if this is not the assignment that was intended to be given to the students. You can save the draft and then later on अगर आप कल assignment आज की जगह कल देना चाहते हैं, so you can save and then assign it tomorrow. इफ यू वांट टू शेड्यूल नाउ, तो आप क्या करोगे कि आप असाइन तो कर दोगे, बट शेड्यूल करने का मतलब क्या होता है? एट द टाइम when you want this particular assignment to be given to the students, it will be sent automatically by the Google Classroom. Okay, so I want to assign it now, so I will just click on assign option. So it is getting assigned. You can see my first assignment is there in the list of assignments. Okay, I can click over here and see what is the assignment. Okay, you can see that how many students have seen as of now and they have submitted, it is shown as turned in, and how many are assigned, it is shown. So this will also help you in understanding कि भाई आपने 115 को दिया था और आपको आपको असाइनमेंट्स जो सबमिटेड हुए हैं वो कितनों ने किया है अभी तक, that can be done. Okay, and once that is done, you can click on view assignment to see the detailed. Okay, so herein if you will view the assignment, then each and every student, if they have submitted, so you can click on those students. As of now the students are not have not submitted. तो जब वो सबमिट करेंगे तो मैं ग्रेडिंग के लिए एक नया आपको जो है वीडियो बना के उस ट्यूटोरियल को मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. ओके, देन यू कैन गो फ्रॉम स्टूडेंट वर्क टू इंस्ट्रक्शंस टैब. ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको इंस्ट्रक्शंस में आपको सारे जो है उसके इंस्ट्रक्शंस आपको स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे. ओके, what other things I can do? So since it is assigned, मैं stream tab में फिर से जाता हूँ, and you can see that this particular assignment, this particular message is sent to all the students saying that Dr. Saurabh Kumar posted a new assignment that its name is assignment 1. Okay, and just you can see if you want to edit, so this is not editable from student side. If I want to edit or copy a link or something like that, so this I can copy this particular link and I can paste again to the class saying that this is the link to the assignment. Okay, however this is already shared with the students. Okay, or else if I want, I can just write over here, dear students, I have shared the assignment 1 for the multi-agent systems course to be submitted and in graded for, let us suppose, 3 marks. Okay, kindly submit on by the deadline or else 1.5 marks will be deducted.
So I can also share this particular message so that the students can understand that what is the instruction and how the what is the assignment, what is the instruction, and this message will be posted. You can see that I am posting the message, and this particular message is posted to them, and they will also receive this particular message. So why I have made this particular video, you see, अभी के समय में everybody should know कि कैसे जो है हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन मोड में हम क्लासेस को अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, आप जाएं और देखें उस वीडियो को, समझें कि कैसे आप जो है गूगल क्लासरूम को हैंडल कर सकते हैं। अभी मैं आपको असाइनमेंट हैंडल करना आज आपको मैं सिखाया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रेडिंग करना सिखाऊंगा। ओके, सो टिल देन प्रैक्टिस वॉट एवर आई टॉट यू, एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।